हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही ज्यादा खास महत्व है, लेकिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इसी दिन होली का दहन किया जाता है और उसके बाद अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। और इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्नान दान का भी सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है और साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी का पराकट्टे भी हुआ था, जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व है। और फाल्गुन मास में चंद्रमा का जन्म हुआ था और पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। फाल्गुन माह का महीना भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान शिव की उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जी के स्वरूप सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि कब पड़ रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, स्नान दान का मुहूर्त कब रहेगा और सत्यनारायण भगवान की पूजा का समय क्या रहेगा, सत्यनारायण का भगवान का व्रत कब रखा जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा। और इस साल जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर भयंकर चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, क्या वो भारत में लगेगा या नहीं, यही सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। तो दोस्तों, उदय तिथि के हिसाब से फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा और फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान और दान भी 25 मार्च को ही किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं फाल्गुन मास की पूर्णिमा का सत्यनारायण जी का व्रत कब रखा जाएगा। ऐसे में सत्यनारायण भगवान जी का व्रत भी 25 मार्च को ही किया जाएगा और 24 मार्च को होली का दहन करने के बाद ही फाल्गुन मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। तो सबसे पहले स्नान दान का मुहूर्त जान लेते हैं। सुबह 4:45 से लेकर सुबह के ही 5:32 पर स्नान दान का सबसे सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस समय आपको स्नान दान करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। और उसके बाद उसके बाद आज ही सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा जाएगा। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:23 से लेकर सुबह के 10:55 तक मुहूर्त रहेगा। और उसके बाद सत्यनारायण भगवान का व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण किया जाता है। तो चंद्रोदय का समय रहेगा शाम के 6:44। और आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करने का भी विधान है। तो निश्चित काल में यानी कि देर रात माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करने का मुहूर्त रहेगा देर रात 12:03 से लेकर रात के ही 12:50 पर। इसीलिए फाल्गुन पूर्णिमा का इतना ज्यादा महत्व माना जाता है। और दोस्तों, इस साल कुछ खास योग भी बन रहे हैं, जिसमें कि वृद्धि योग बन रहा है जो कि पूरे दिन बना रहेगा। और इसी के साथ साथ वृद्धि योग जो कि सुबह से ही शुरू हो जाएगा, रात के 9:30 तक रहेगा। उसके बाद ध्रुव योग बन रहा रहेगा और आज के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः काल से लेकर सुबह के 10:38 तक रहेगा। और दोस्तों, होली का दहन 24 मार्च को की जाएगी और 25 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। और दोस्तों, इस साल होली का दहन पर होली का दहन के बाद जो फाल्गुन पूर्णिमा आ रही है, जिस दिन स्नान दान किया जाएगा 25 मार्च को, उस दिन भयंकर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जिसकी वजह से इस त्योहार पर क्या इसका असर पड़ेगा या नहीं। दोस्तों, सूतक जो भी कोई ग्रहण लगता है उसमें सबसे पहले सूतक काल लगता है। चंद्र ग्रहण में हमेशा सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाता है। तो ऐसे में क्या इस बार सूतक काल की वजह से, चंद्र ग्रहण की वजह से क्या होली पर कोई इसका इसका असर पड़ेगा। तो दोस्तों, इस साल साल का जो पहला चंद्र ग्रहण वो 25 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा पर यानी कि होली पर लग रहा है, जो कि सुबह 10:24 पर प्रारंभ होगा और ग्रहण की समाप्ति होगी दोपहर के 3:01 पर। तो दोस्तों, ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा जो कि भारत में विद्यमान नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका असर
होली के त्योहार पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर ग्रहण नहीं होगा तो सूतक काल भी नहीं लगेगा। अगर सूतक काल नहीं लगेगा तो कोई भी शुभ कार्यों में बाधा नहीं आएगी। इसीलिए फाल्गुन पूर्णिमा पर स्नान, दान, पूजा बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रोक टोक के आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह भारत में नहीं लगेगा। यह यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक इन हिस्सों में लगेगा और इसका असर भारत पर नहीं दिखेगा। इसलिए बेहिचक होली का दहन और रंगों वाली होली खेली जाएगी और सत्यनारायण भगवान जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाएगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।